ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री नाम अष्टकम के चर्चा में। तो हम लोग श्री नाम अष्टकम कंप्लीट कर चुके हैं और हरिनाम की महिमा के ऊपर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के एक बहुत ही अच्छे प्रवचन है और उसके ऊपर कुछ नोट्स हैं उनके। श्री श्री हरिनाम अलेक्चर बाय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, उसके ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और ये भी लगभग 15-20 दिन तक इसके ऊपर हम लोग चर्चा विस्तार से करते जाएंगे। तो ये लेक्चर बाय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, इसमें टेक्स्ट ट्रांसलेशन। ओके, तो ये जो है इसमें भक्तिविनोद ठाकुर बंगाली में जो लेक्चर दिए, पहले वो टेक्स्ट आएगा, उसके बाद फिर उसका ट्रांसलेशन। इंट्रोडक्शन में नाम के बारे में कुछ वर्णन कर रहे हैं। यही श्लोक नाम बलि लय महामंत्र, श्लोक नाम 32 अक्षर एक तंत्र। 32 अक्षर, 32 चैतन्य भागवत में वर्णन है। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दिस वर्स इज कॉल्ड द महामंत्र। ये प्रमाण है चैतन्य भागवत आदि खंड में वर्णन दिया है। यही श्लोक नाम बलि लय महामंत्र, इसको महामंत्र बोला जाता है। श्लोक नाम 32 अक्षर एक तंत्र। इट कंटेन्स 16 होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड कंपोज्ड ऑफ 32 syllables। 16 नाम 32 अक्षर एक तंत्र। तो So in the year 1884, Srila Bhaktivinoda Thakur, the great reviver of pure devotional service to Lord Chaitanya Mahaprabhu in the modern age, delivered a very important lecture on the significance of the chanting of the holy name without offenses in Bengali in the Hari Bhakti Pradayani Sabha in Calcutta। So कलकत्ता में हरि भक्ति प्रदायनी सभा में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बंगाली में 1884 1884 में बहुत सुंदर एक प्रवचन देते हैं हरिनाम के ऊपर, हरिनाम जप के महत्व के ऊपर और हरिनाम कैसे बिना अपराध के करना चाहिए इसके बारे में। So he then printed it in the form of a pamphlet with the title Sri Harinam and had it extensively distributed during his Namhat preaching। तो इसी प्रवचन के जो नोट्स हैं इसको प्रिंट करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक छोटा सा पुस्तिका बनाते हैं जिसका नाम श्री हरिनाम हुआ और इसको फिर जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके नाम हट प्रीचिंग प्रोग्राम में इसको इस्तेमाल करते हैं। नाम हट, हट मतलब होता है बाजार। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नाम का बाजार चालू किए थे जगह जगह। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर देखे कि गांव गांव में, छोटे छोटे शहरों में जो है हर सड़क के कोने कोने में ये क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जो शॉप्स लगते हैं ना, दुकान लोग खोल के बैठते हैं जिसमें ये सब तंबाकू सिगरेट बीड़ी ये सब बेचते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले, ये विचार किए कि ऐसे ही नाम का बाजार होना चाहिए जगह जगह में, जगह हर गली गली में कोने कोने में नाम का बाजार होना चाहिए जहाँ पे व्यक्ति जो भी आए, जो वहाँ वहां से निकले तो हरिनाम जप कर सके, हरिनाम की कृपा प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य से ये नाम हट प्रीचिंग प्रोग्राम चालू किए थे। इसमें कोई बहुत बड़े ऐसे मंदिर या सेंटर की आवश्यकता नहीं होती थी।
किसी भक्त का घर होता था, उसके घर को ही बाजार नाम का बाजार बनाते थे। मतलब उसके घर पे वीकली ऐसे सत्संग प्रोग्राम करते थे, जिसमें आसपास के लोगों को इनवाइट करते थे कीर्तन करना, प्रवचन करना। ऐसे इस माध्यम से, नामक प्रीचिंग प्रोग्राम के माध्यम से, कोई भक्त बता रहे थे कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पूरे बंगाल में लगभग 35,000 डिवोटीज को कनेक्ट करके रखे थे। इतना उनका ऑर्गेनाइज तरीके से ये कार्य किए थे। और ट्रैवल करते थे, गांव गांव में ट्रैवल करके इस प्रकार से नाम का प्रचार करते थे। So later his able son and extraordinarily empowered eternal associate and follower Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada reprinted this pamphlet in 1924 after he established Gaudiya Math. तो फिर उनके पुत्र और शिष्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसको वापस से प्रिंट करते हैं 1924 में गौड़ी मठ में, श्री हरिनाम के नाम से। And in 1944, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada paraphrased the first few paragraphs of this pamphlet in English as Message of Thakur Bhakti Vinod in the very first issue of his Back to Godhead magazine. तो हमारे श्रील प्रभुपाद जब सबसे पहली बार 1944 में बैक टू गॉडहेड मैगजीन प्रारंभ करते हैं, तो उसमें शुरू के कुछ प्रतियों में इसके भक्तिविनोद ठाकुर के श्री हरिनाम, ये जो ग्रंथ है या प्रवचन का जो प्रिंटिंग है, इसके कुछ पैराग्राफ को उसमें प्रिंट करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सो इट इज विद प्लेजर दैट वी ऑफर दिस टेक्स्ट टू कम्युनिटी ऑफ ठाकुर भक्तिविनोद ardent followers concerning the writings of Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Prabhupada has noted, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के राइटिंग्स के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं, The statements of Thakur Bhakti Vinod are as good as scriptures because he is a liberated person. जनार्दन प्रभु को लेटर लिखते हुए 26 अप्रैल 1968 में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो शास्त्र के जैसे ही हैं, वैदिक स्टेटमेंट के जैसे हैं, क्योंकि वो मुक्त पुरुष है। Therefore, in this edition, we have divided the text of Srila Bhaktivinoda Thakur Sri Harinam into stanzas and then provided synonyms and translation. We have presented the Bengali text in the Bengali script as it is found in the 1924 Gaudiya Math edition as part 1 of this book. Part 2, we have presented one stanza at a time, each followed by a Roman transliteration of the Bengali text, contextual Bengali, English, Sanskrit as the case may be, synonyms, and then a translation. तो ये तरीका है। Since Thakur Bhaktivinoda based the entirety of his teachings on the basis of his predecessors in Parampara, and since it is useful to know what his predecessor acharyas have said about the same topics, I have taken the liberty to provide extensive annotations to this in two ways. Firstly, by way of footnotes, and secondly, in the form of part 3 of this book consisting of relevant snippets from the scriptures or writings of Thakur Bhaktivinoda's predecessor acharyas and Srila Prabhupada. Each such snippet is presented as an individual chapter. Lovers of Srila Prabhupada's books will be happy to note that we have separately compiled and presented Srila Prabhupada's synonyms, translations, and purports to each scriptural verse quoted by Srila Bhaktivinoda Thakur in Sri Harinam. Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur Prabhupada often explained how to understand the writings of Srila Bhaktivinoda. Here is a sample. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जो पूरा जीवन है या उनकी जो शिक्षाएं हैं, पूरे जीवन में जो शिक्षाएं दी हैं, वो स्ट्रिक्टली जो है अपने प्रीवियस आचार्य, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं गुरु शिष्य परंपरा में गौड़ी संप्रदाय के, उनके आधार पर उन्होंने शिक्षा दिया है। इसलिए उनका ये जो श्री हरिनाम ग्रंथ की जो रचना है, इसके अलावा जो ऑथर इसके उन प्रीवियस आचार्यों के कोट्स को भी वर्णन कर रहे हैं, जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस अपने श्री हरिनाम में इंक्लूड किए हैं, तो उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। और श्रील प्रभुपाद जी के भी बुक से उन कोट्स के ऊपर जो उनके ट्रांसलेशन है उसको भी वो यूज करते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला करते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर के राइटिंग को कौन कैसे समझा जा सकता है। तो वन वन के तरह इसमें फुट नोट आया है कुछ, while we have followed the standard method translation. Okay. Thakur Bhakti Vinod is acknowledged by all his sincere followers as possessing the above powers of the pure devotee of God. His words have to be received from the lips of a pure devotee.
जो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जो है, जितने भी सिंसियर फॉलोअर्स हैं इस गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में स्पेशली, वो उनको शुद्ध भक्त के कैटेगरी में रखते हैं। एज और उनको शुद्ध भक्ति की शक्ति है उनके पास। इसलिए उनके शब्दों को समझने के लिए किसी शुद्ध भक्त के आवश्यकता होती है। यानी जिस प्रकार से भगवान की वाणी होती है, आ, उसको कोई शुद्ध भक्त ही एक्सप्लेन कर सकता है। जो शुद्ध भक्त नहीं है वो भगवान की शिक्षाओं को सही तरीके से समझा नहीं सकता है। उसी प्रकार से जब कोई शुद्ध भक्त होते हैं जो शास्त्रों की शिक्षाओं को समझाते हैं, तो उन शुद्ध भक्तों की, जो शुद्ध भक्तों की जो राइटिंग्स होती है, जो शिक्षाएं होती हैं, उसको भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। उसको भी समझाने के लिए, उसको भी समझने के लिए किसी शुद्ध भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा, तब समझ सकते हैं। इसको परंपरा बोलते हैं। जस्ट लाइक भागवतम और अन्य जो ग्रंथ हैं, उसके ऊपर महान आचार्यों ने बहुत टीकाएं लिखी हैं, लेकिन उन टीकाओं को हम डायरेक्टली पढ़ के अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी उन सारे टीकाओं को समझ करके निष्कर्ष के रूप में अपने तात्पर्य में लिखते हैं, तो हमको आसानी होती समझने के लिए। तो इसका मतलब ये है, अर्थ सिंपल सा है कि अगर हम अन्य आचार्यों की टीकाओं को समझने का इच्छा रखते हैं, तो प्रभुपाद जी के टीकाओं के बिना हम नहीं समझ पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भक्त श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के आधार पर, या उन शिक्षाओं, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पहले समझते हैं अच्छे से विस्तार से, वो अन्य आचार्यों की शिक्षाओं को भी बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए इफ हिज वर्ड्स आर लिसेंड फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ नॉन डिवोटी, दे विल सर्टेनली डिसीव। श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं को अगर कोई समझना चाहता है, तो किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से उनकी शिक्षा समझी जा सकती है। अगर भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं को कोई अभक्त के मुख से सुनेगा, तो निश्चित रूप में वो धोखे में रह जाएगा, धोखा खा जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है ना। जैसे भगवान की वाणी को अगर कोई अभक्त के मुख से सुनता है, तो वो धोखा खा जाएगा। उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे कोई होते हैं, लाइक श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी वाणी को भी सुनने के लिए, समझने के लिए किसी शुद्ध भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा, नहीं तो धोखा खा जाएगा व्यक्ति। इसीलिए इसीलिए फिजिकल लिविंग गुरु का आवश्यकता होता है। फिजिकली लिविंग रूप में एक आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, शुद्ध भक्त होने की आवश्यकता होती है, जो लाइव जो है समझा सके मीनिंग को। नहीं तो आचार्यों की वाणी को भी कोई मिस इंटरप्रेट कर सकता है और धोखे में रह सकता है। तो ये हुआ था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के टाइम पे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं को लोग गलत समझ गए थे, और इस प्रकार से धोखे में रह गए। तो so if his works are studied in the light of one's own worldly experience, their meaning will refuse to disclose itself to such readers. अगर उनकी शिक्षाओं को कोई भौतिक जो अनुभव है उसके आधार पर समझने का प्रयास करेगा, तो वो शिक्षाएं जो हैं अपने अर्थ को व्यक्त करने में मना कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे। यानी व्यक्ति भौतिक अनुभव के आधार पर भौतिक जगत के से कंपैरिजन करके इन शिक्षाओं को, आचार्यों की शिक्षाओं को नहीं समझ सकता है, कॉन्सीव भी नहीं कर सकता। जैसे प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स, प्रभुपाद जी जब बोलते थे कन्वर्सेशंस, इंटरव्यूज में, तो जो भौतिक भावनाओं से प्रेरित होते थे, वर्ल्डली एक्सपीरियंस के बेस पे सुनते थे, तो वो नहीं समझ पाते थे, मिस इंटरप्रेट करते। तो प्रभुपाद जी को अलग अलग प्रकार से गलत समझते थे। कोई सोचता था कि ये हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए आए हैं, कोई सोचता था कि ये फेमिनिज्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, मतलब स्त्रियों को दबाते हैं। कोई सोचता था कि ये जो अलग अलग, ये जो यहाँ तक कि कर्म कांड, ज्ञान कांड के फॉलोवर्स भी मिस इंटरप्रेट करे, नहीं समझ पाए। वो सोचे कि जो भक्ति वेदांत स्वामी जी ने पूरा वर्णाश्रम धर्म को नष्ट कर दिया है और इसकी व्यवस्था खराब कर दी है। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो कभी किसी शुद्ध भक्त के कार्यकलापों को समझ ही नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद जी भी इसी बात को अपने एक प्रवचन में बोलते हैं, ओनली अ प्योर डिवोटी कैन फुली अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज एंड वर्ड्स ऑफ अ प्योर डिवोटी। कोई शुद्ध भक्त ही किसी शुद्ध भक्त के कार्यकलापों को और शब्दों को समझ सकता है,
अन्यथा वो निश्चित रूप में भ्रमित हो सकता है और गलत समझ कर सकता है। His works belong to the class of the eternal revealed literature of the world and must be approached for their right understanding through their exposition by the pure devotee. If no help from the pure devotees sought, the works of Thakur Bhakti Vinod will be grossly misunderstood by their readers. The attentive reader of those works will find that he is always directed to throw himself upon the mercy of the pure devotee if he is not to remain unwarrantably self satisfied by the deluding results of his wrong method of study. ठाकुर भक्ति विनोद दिसंबर 1931 हारमोनिस्ट। हारमोनिस्ट में श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ये ठाकुर भक्ति विनोद के नाम से टाइटल के नाम से ये एक आर्टिकल लिखते हैं, ये सूचित करने के लिए कि अगर उनकी शिक्षाओं को कोई समझना चाहता है तो केवल उनकी शिक्षाओं को डायरेक्ट पढ़ करके कोई समझ नहीं पाएगा। उनके शुद्ध जो ट्रू फॉलोवर है शुद्ध भक्त के माध्यम से समझा जा सकता है। This system of understanding the teachings of earlier liberated acharyas in terms of the teachings of later liberated acharyas is, of course, the Parampara system as explained by Srila Prabhupada in a lecture on Srimad Bhagavatam. प्रभुपाद जी भी इसको बताते हैं, इसी को परंपरा सिस्टम बोला जाता है कि पिछले जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं शुद्ध भक्त हैं उनकी शिक्षाओं को समझने के लिए जो लेटर लिबरेटेड आचार्य हैं, जो बाद में जो शुद्ध भक्त आते हैं या वर्तमान स्थिति में जो मुक्त पुरुष हैं शुद्ध भक्त हैं उनके माध्यम से समझना चाहिए, उनको बाईपास करके नहीं समझ सकते हैं हम। इसी को परंपरा सिस्टम बोला जाता है। तो वन शुड नेवर बाईपास, अपने खुद के गुरु और शिला प्रभुपाद को बाईपास करके पूर्ववर्ती आचार्यों को कोई ठीक ठीक तरीके से नहीं समझ सकता है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी को भी अगर समझना है तो हमारे जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु होते हैं उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगर डायरेक्ट समझने जाएंगे तो प्रभुपाद जी की भी वाणी में कई लोग जो है मिस इंटरप्रेट करते हैं, धोखे में रह जाते हैं और फिर इस्कॉन से अलग होकर के कुछ कुछ अपना अपना करते रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं द पर्सन हु हर्ड भगवद गीता डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा whatever he says that is to be accepted, you cannot interpret. This is the parampara system. So if you want to understand Bhagavad Gita, then we must understand in the same way as the person who directly heard from. This is called parampara system. Suppose I have heard something from a spiritual master, so I speak to you the same thing. So this is parampara system. You cannot imagine what my spiritual master said, or even if you read some books, you cannot understand unless you understand it from me. This is called parampara system. You cannot jump over to the superior guru, I mean to say neglecting the next acharya, immediate next acharya, just like our this Gau Chaitanya Mahaprabhu's cult. We cannot understand Chaitanya Mahaprabhu cult, Chaitanya Mahaprabhu directly. This is not possible. We have to understand through the Goswamis. Therefore, you will find in the Chaitanya Charitamrita, at the end of every chapter, the writer says, Rupa Raghunath Padejaras, Chaitanya Charitamrita Kahi Krishnadas. This is the process. He does not say that I have understood Lord Chaitanya Mahaprabhu directly. No, that is not understand. That is foolishness. You cannot understand what is Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, repeatedly he says, Rupa Raghunath Pade Jara Chaitanya Charitamrita Kahe Krishnadas. And that Krishnadas Kaviraj, who is always under the subordination of the Goswami. This is Parampara system. Similarly, Narottam Das Thakur also said, H hai Gosai Jar Tar Mui Das. I am servant of that person who has accepted these six Goswamis as his master. I am not going to be servant of any other person who does not accept the way and means of six Goswamis. Therefore, we say or we offer our prayer to our spiritual master, Rupanuga Varayate, because he follows Rupa Goswami. Therefore, we accept the spiritual master. Not that one has become more than Rupa Goswami or more than. No. Tadera Charana Sevi Bhakta Sanevas. Naam Sankar. This is the parampara system. Therefore, we request serious admirers. तो ये प्रभुपाद जी का ये प्रवचन है जो मैंने अभी पढ़ा। प्रभुपाद जी इस प्रवचन में इस बात को स्पष्ट लिख पाए कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली कृष्ण को भी नहीं समझ सकता है, महान आचार्यों चैतन्य महाप्रभु को भी डायरेक्टली समझ नहीं सकता है, सठ गोस्वामी को भी डायरेक्टली नहीं समझ सकता है। वो अपने जो आचार्य इमीडिएट जो आचार्य हैं शुद्ध भक्त होते हैं गुरुजन होते हैं उनको बाईपास करके आगे जाके नहीं समझ सकता है। उनके थ्रू समझना चाहिए परंपरा सिस्टम, क्योंकि वो जो है उनके ट्रू फॉलोअर होते हैं, तो वो एग्जैक्टली सही तरीके से बता सकते हैं हमारी परिस्थिति के अनुसार, देश काल स्थिति के अनुसार।
अदरवाइज हम, अगर हम में से कोई सोचेगा कि हम डायरेक्टली किसी आचार्य की टीकाओं को पढ़ लेते हैं, तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो ये तरीका, दिस इज द मेथड by which one should approach the teachings of previous acharyas. So therefore, we request serious admirers of Thakur Bhaktivinoda to try to understand his teachings as understood by Srila Bhaktivedanta Thakur Prabhupada and further by his Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada by reading their books. तो इसलिए ये जो ग्रंथ है श्री हरिनाम, ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की रचना है। उनका हरिनाम के महत्व के ऊपर प्रवचन है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं इसमें श्रील भक्ति सिद्धांत ज्योति ठाकुर प्रभुपाद इसको किस तरह से पब्लिश किया और क्या इसमें एक्सप्लेनेशन दिया, साथ में प्रभुपाद जी के भी कुछ एक्सप्लेनेशन, उसको पढ़ के उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें इन्वोकेशन में टेक्स्ट बाय टेक्स्ट आएगा। कल से इसको प्रारंभ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। रियलाइजेशन है प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है। आपने हाँ बहुत पूछिए। अच्छा समझाया, बहुत ही आनंद आ रहा था सुनने में, अच्छा लग रहा था कि हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ के और किसी सीनियर से ही समझना चाहिए, ऐसे नहीं अपनी बुद्धि से समझ ले कुछ भी। तो यस। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी कितना, मतलब ग्रंथों को लिखने के लिए कितने स्ट्रगल करा है सबने, और इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने आगे हमें तात्पर्य दिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। आप जब समझाते हो समझ जाते हो। हरे कृष्ण यस, प्रभु। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। श्री प्रभुपाद जी सभी आचार्यों की शिक्षाओं को बड़े सरल भाषा में हमको समझा के दिए हैं। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हे प्रभु दंड प्रणाम। प्रभु, हरे जो कृष्ण। आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के लिए जो उन्होंने बताया, सुध गोस्वामी सारे बताए हैं, चीजें लिखी हैं, तो इसका मतलब है कि जो परंपरा में आ रहे हैं सिर्फ उनकी ही बुक्स को पढ़ना चाहिए, उनकी ही चीजों को, स्क्रिप्चर्स को जानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आपको गलत बात मिल सकते हैं या भटक सकते हैं ना प्रभु, एडल्ट्रेटेड हो यस। सकती चीजें। हरे ये सही कृष्ण। बात है। जो प्रमाणिक परंपरा में जो आचार्यगण आते हैं, उनकी शिक्षाओं को ही प्राप्त करना चाहिए। लेकिन उनकी शिक्षाओं को भी हम डायरेक्टली अगर लेने जाएंगे, तो उसमें भी चांसेस है भ्रमित हो सकते हैं। क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से अगर किसी आचार्य की शिक्षा को भी कोई पढ़ेगा, तो मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। इसलिए जो इमीडिएट ऐसे फॉलोअर्स उन आचार्यों के जो सही मायने में उनको सुन के समझ के फॉलो कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं, डायरेक्टली भी नहीं समझ सकते। जैसे लाइक प्रभुपाद जी खुद एग्जाम्पल दिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं, तो उनको प्रभुपाद जी ने सुना, उनके साथ वो फिजिकली एसोसिएट किए, सेवा किए, उसको रियलाइज किए। तो श्रील प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद की शिक्षाओं को सही मायने में प्रस्तुत कर सकता है। हाँ, कोई अगर डायरेक्ट जाएगा उनको पढ़ने के लिए, तो फिजिकली तो आ नहीं सकते सामने उनको कि ऐसे समझाएं। वो केवल कुछ पढ़ेगा और अपना जो बुद्धि है, अपने ग्रीन ग्लास, है ना, ग्रीन ग्लास मतलब जैसे कोई हरा ग्लास अगर लगा लेगा सामने, तो सब कुछ हरा हरा दिखेगा। तो हमारा जो मन है, बुद्धि है, वो भौतिक चेतना से कवर्ड है। तो हम डायरेक्टली कुछ पढ़ते हैं, तो हम अपनी बुद्धि से ग्रहण करेंगे, और इसमें चांसेस रहेगा कि हम विचलित हो सकते हैं। इसलिए जरूरत होती है कि हम किसी ऐसे वैष्णव से सुने जो डायरेक्टली उनसे शिक्षा प्राप्त किए। जैसे लाइक भगवान कृष्ण से डायरेक्टली अर्जुन सुने, इसलिए अर्जुन समझ गए। ये इसको बोलते हैं परंपरा सिस्टम। परंपरा सिस्टम को कोई जो बाईपास करके अगर जाता है, तो वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन में फंस सकता है। यहाँ पे ये श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट इस चीज को बताएं। पूर्ववर्ती भले ही प्रामाणिक आचार्य है, पूर्ववर्ती आचार्य ही क्यों ना, डायरेक्ट अगर कोई शिला भक्ति ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर या सड़ गोस्वामी के जो लिटरेचर्स हैं उनको पढ़ता है, तो वो भी भ्रमित हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी मना नहीं किए कि सड़ गोस्वामी है, भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी शिक्षाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोले, लेकिन वन शुड गो थ्रू भक्ति वेदांत पर्पस। पहले प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसके बाद फिर जो है, जो काफी मैच्योर होते हैं, जो एक कनेक्टिविटी जब बन जाएगी, तब आगे वो बढ़ सकता है। अन्यथा विचलित होने की संभावना रहती है। ठीक है। और कोई प्रश्न? प्रभु, एक प्रश्न और था, पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए। प्रभु, जैसे अभी प्रभुपाद जी नहीं है,
तो कई लोग मतलब ये चीज जैसे उनके जाने के बाद ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि किनको फॉलो करें। जैसे गोपाल कृष्ण प्रभु भी अब नहीं है, तो किसको मतलब हम चूज करें? हमारे छोटे से दिमाग में तो ये चीज है ही नहीं, हम किसको चूज कर सकते? भगवान ही मिलाते हैं कहीं ना कहीं, ये मानना चाहिए। तो कैसे नहीं, ऐसे अनेकों फॉलो हैं। करें? प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हालांकि क्लियर हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पर जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, भक्ति में प्रगति किए हैं और अच्छे स्टैंडिंग में हैं, तो उनको इस्कॉन इस्कॉन जीवीसी ऑथराइज करते हैं। तो इस्कॉन जीवीसी सिस्टम इसलिए प्रभुपाद जी बना के गए हैं। और जीवीसी कोई एक व्यक्ति नहीं है, उसमें अनेकों मेंबर्स हैं। और वो मिल करके, और वो भी ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्होंने खुद अपना जीवन समर्पित किया, 30 40 50 ईयर्स प्रभुपाद जी की सेवा में दिए। तो वो किसी को अनऑथराइज करते हैं कि ये दीक्षा गुरु हैं, तो वो प्रमाणिक होते हैं और उनको हम फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो जो अनऑथराइज बाय जीबीसी, इस्कॉन और जीबीसी से जो अनऑथराइज है, उनको जो है, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम अपने आप को इस्कॉन को फॉलोअर मानते हैं, प्रभुपाद जी को अपना मानते हैं, स्पेशली दीक्षित भक्ति की हम बात कर रहे हैं। जब तक दीक्षा नहीं लिया है तो स्वतंत्रता है, ठीक है, कहीं भी जा सकता है। और लेकिन एक बार दीक्षा अगर लिया है तो फिर अपने संप्रदाय के प्रति लॉयल होना चाहिए। और लॉयलिटी का मतलब होता है, प्रभुपाद जी ने जो बोला है, प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले हैं, इस्कॉन और जीवीसी जो है अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी है। तो अगर वो जिनको ऑथराइज करते हैं, हमको उनसे सुनना चाहिए, उनसे जो है गाइडेंस लेना चाहिए और कैसे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और जो अनऑथराइज कर दिए जाते हैं, उन भले ही वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अ, भले लेक्चर दे सके, प्रस्तुतिकरण कर सके, बट अनऑथराइज है तो हमेशा वहाँ पर रिस्क रहेगा। इसलिए जनरली वी डोंट रिकमेंड, हम किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं कि ऐसे प्रवचन सुनने के लिए जो इस्कॉन या जीबीसी के द्वारा अथराइज नहीं है। इस्कॉन में भी कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जो बहुत शुरू में बहुत अच्छे से उन्होंने प्रकृति किया, लेकिन माया का प्रभाव हमेशा रहेगा। माया जब किसी के जीवन में बहुत नेम फेम ग्लोरीज आती है, तो विचलित होने की संभावना रहती है। तो बाद में फिर जीबीसी ने डिसीजन भी लिया कि ये अनऑथराइज है। तो फिर वो, हालांकि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे लेक्चर देते हैं और वो शिक्षाओं को प्रस्तुत करते हैं, बट फॉर सेफ साइड हमको अवॉइड करना चाहिए। थैंक ओके। यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी भक्त को? ठीक है, ओके। हरे कृष्ण।